हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण कुमार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर जो 8 है 8.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग को जैसे बोर्ड पे दिख रहा होगा उसी को क्या करेंगे तो आज सॉल्यूशन करेंगे तो ये दूसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले हम पहला और दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आंसर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन को हम बदलते हैं कॉस में। तो देखिए साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, तो हम सीधा लिखते हैं साइन स्क्वायर है तो रखते हैं 90 में से। आप बताइए मैं क्या घटाऊं कि 83 आए, आई एम सॉरी 83 नहीं 63 आए, तो भाई 27 माइनस कर दीजिए। ये क्वेश्चन सेट रहता है हमेशा ही, 27 डिग्री माइनस कर देंगे ना तो 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा प्लस में। इनको मैं नहीं बदलूंगा, क्यों आगे बताते हैं क्यों नहीं बदलूंगा। साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नेक्स्ट नीचे देखा जाए, इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। तो मैं ये कॉस को बदल देता हूं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस, मैं क्या घटाऊं कि मेरा 17 डिग्री आ जाए, तो 73 घटा दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा 17 आ जाएगा। इनको मैं नहीं बदलूंगा, इनको ऐसे ही छोड़ दूंगा। 73 आई एम सॉरी, इनका जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इनको बदलना नहीं है। अब देखिए साइन, थोड़ा दो फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस, यहाँ पे देख लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा तो साइन थीटा का। ठीक है, 10 ये फॉर्मूला है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा के। कॉट कॉट आइए इधर, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आइए नेक्स्ट, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। ठीक है, इसी का उल्टा ये भी हो जाता है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या तो सेक थीटा। सेक थीटा समझ गए। तो मुझे यहाँ ये और ये दो चीज यूज करना है, ये फॉर्मूला है हमारा, आप लोग को याद भी अब होना चाहिए। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा का होता है, तो साइन किस में बदल गया भाई तो कॉस में बदल गया। तो लिख दूं कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देता हूं, थीटा के जगह पे क्या है तो भाई 27 डिग्री है तो 27 डिग्री यहां लिख दिया। आप प्लस में साइन 27, साइन स्क्वायर 27 डिग्री यह भी लिख दिया। नीचे देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं ही गया कॉस गया साइन में चेंज कर दिया, साइन थीटा के जगह पे क्या है भाई तो 72 डिग्री लिख दिया। इनको तो बदला ही नहीं हूं, तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग क्या तो 73 को यहाँ पे माइनस करे हैं इस चीज को माइनस करेंगे। ठीक है, लिखे कुछ और बोले कुछ और, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा बाबू, हाँ ये वाला चीज आएगा ना 73। चलिए अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो मैं लिख दूं इन दोनों की जगह पे, अब थीटा के जगह पे 27, थीटा के जगह पे 27, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हमारा कितना आ जाएगा तो 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कुछ रहे कोई लेना देना नहीं, मेरा 1 आएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर छूट गया, साइन स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा किस में बदल जाएगा बाबू, कॉस थीटा किस में बदल जाए तो साइन में बदल जाएगा ना, कॉस थीटा किस में तो साइन में बदल जाएगा। तो भाई साइन में बदल गया, यहाँ पे क्या तो कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो नीचे भी मैं डाल दिया 1, 1 से 1 कट गया तो आंसर आया 1। तो आप लोग देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन सही है उसको हम लोग टिक कर देंगे ठीक है, समझ में आया आपको भाई, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम दूसरा देखते हैं अब ये क्या कह रहा है तो वैसा ही है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। चलिए देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, नहीं चलिए हम साइन को बदल देते हैं बाबू, साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो अभी जस्ट हम बताए ना आपको बदलना, साइन को कॉस में बदलना मतलब कि मुझे इसको कितना तो 90 डिग्री में चेंज करना होगा। तो लिखूंगा साइन 90 माइनस, अच्छा 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 25 आ जाए, तो ये वाला 65 माइनस करिए, आराम से बदल जाएगा। इनको मैं नहीं बदलूंगा, ये जैसे है वैसे मैं लिखूंगा, गुना में है तो कॉस 65
रख दिया। आइए नहीं प्यास, मैं इन दोनों में से किसी एक को बदल दूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैं किसको बदल देता हूँ, साइन को बदल देता हूँ। अब देखिए क्यों बदल रहा हूँ, इनमें से दोनों में से कोई मुझे एक बदलना है कि मेरा फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो भाई यहाँ पे तो कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना इनको दोनों को, कह कि भाई अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो भाई सीधा हो जाएगा कॉस 65, गुना में ये क्या है बाबू, तो कॉस 65 ये वाला आ गया ना 65 डिग्री। हम यहाँ पर किसको बदल देते हैं बाबू, तो कॉस को साइन में बदलते हैं। कॉस को किसको बदलते हैं, यहाँ पे हम कॉस को बदल देते हैं। तो बस वही करूंगा मैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का अब बताइए मैं 90 में से क्या घटाऊं कि 25 आ जाए, तो यही घटाएंगे 65। आइए, और ये वाला चीज है जो साइन, इनको मैं लिखूंगा, इनको मैं नहीं बदला हूं, तो ये ऐसे ही लिखा रहा है अपनी जगह पे 65 हो गया। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो साइन थीटा। तो कॉस किसमें बदल गया, साइन में, ये रहा साइन थीटा के जगह पे तो 65 है, लिख दिया। इनको तो कुछ छेड़छाड़ किए नहीं, तो भाई गुना में होता है तो लिख देता हूं, तो साइन 65, कोई दिक्कत। अब आइए कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करिएगा तो स्क्वायर आएगा ना, कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह पे 65 रख दिया, प्लस में साइन और साइन को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या है 65 लिख दिया। आप जानते हो ये वाला फॉर्मूला, जानते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये रहा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं लोग, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पर। अब देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं लोग, ठीक है। तो बाबू इन दोनों में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ ना, 9 ले लिया कॉमन। जब इन दोनों में से मैं 9 को उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बाबू, ये बचा ना, ये और ये। तो मैं लिख दूं इनको ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जब ए है तो ए, माइनस 9 से 9 को बाहर में ले लिया हूं तो बचा 10 स्क्वायर ए, हो गया। बाबू 9 का 9 मैं यहीं लिख देता हूं। इसका मान जानते हो क्या होता है, इसका मान 1 होता है, फॉर्मूला होता है। तो गुना में मैं 1 लिख सकता हूं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। फॉर्मूला लिख लेना है आप लोग को कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, तो बस यही फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो भाई ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं हम, तो 9 में अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो चौथा का हम लोग क्या करते हैं लोग, दूसरा देखते हैं लोग, ठीक है। देखिए इसको भी देखते हैं सॉल्यूशन करके कि किसके बराबर आ रहा है। तो आइए अब 1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग। 10 बराबर ना होता है क्या, 10 बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। हम इसको बदल दे रहे हैं, साइन थीटा इक्वल बटा कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा बाबू अब एक होता है कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। हम इसको बदल रहे हैं, आपको फॉर्मूला ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। 10 को हम देखो क्या कर सकते हैं बाबू, हम 10 को ना, 10 को हम टेन थीटा को हम 1 बाई कॉट भी लिखते हैं, ठीक है, थीटा 1 बाई कॉट थीटा भी लिखते हैं, या फिर हम 10 थीटा को साइन थीटा बटा में कॉस थीटा भी लिखते हैं लोग, ठीक है। सेक थीटा को हम 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं लोग, ठीक है, ये इक्वल में होता है। सेम टू सेम हम इधर ही बदलते हैं, 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉट को बदल देंगे। अब देखो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट इसका उल्टा कर दो, कॉस ऊपर और साइन नीचे आ जाता है, तो कॉस थीटा गया ऊपर, साइन आया नीचे, माइनस। अब देखो कॉसेक होता है ना बाबू, कॉसेक उल्टा होता है 1 बटा साइन, कॉसेक का उल्टा 1 बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए आप चाहें तो इसके नीचे 1 लगा सकते हो, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हो। अब इनका ना भिन्न एलसीएम लेते हैं लोग, कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस ही आएगा, कॉस थीटा। बाबू ये 1 का टेबल से किसी भी संख्या में गुना करिए चाहे भाग करिए तो वही रह जाता है, तो ये जाके इसे भाग किया, ये जाके अब ऊपर गुना कर देगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये आप लोग पढ़े, कॉस से कॉस तो भाग गया खत्म, ऊपर जो था वही बच गया साइन थीटा। कॉस से कॉस तो हुआ खत्म, तो ऊपर क्या बचा बाबू, 1 का 1, कोई दिक्कत, कॉस से कम कॉस खत्म, तो 1 बचा। एकदम जो चीज आप यहाँ किए हो वही चीज आपको यहाँ भी करना है। साइन साइन का एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा। अब देखिए ये जाके इससे गुना किया तो ये आ गया साइन थीटा, प्लस में साइन से साइन कट गया तो ऊपर जो है वही है, माइनस साइन से साइन कट गया तो 1 1 हो गया। अब आइए
अब हम चाहें इनको देखें, ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा या कॉस थीटा, अगर मैं चाहूँ दोनों बात ये और ये दोनों बात तो बराबर ही है, कोई कमी नहीं है आपस में। अगर मैं चाहूँ तो इनको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना। अब प्लस माइनस माइनस तो हम क्या कर सकते हैं, एगो को हम माइनस बाहर लिख सकते हैं ना, -1, कोई दिक्कत। और नीचे वाले को कॉस और साइन को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या कि इसका पावर चढ़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों चीज अलग है, साइन थीटा, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। अब क्या, इनको हम लिख सकते हैं ना, इनको हम पूरे को माने हैं ए, इन पूरे को माने हम लोग ए, और ये रहा आपका बी, ये रहा आपका बी, ठीक है। ये देखो कॉस प्लस में है, यहाँ भी कॉस प्लस में है, ये भी साइन प्लस में है, यहाँ भी साइन प्लस में है, तो इसी वजह से हम ऐसे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं, फॉर्मूला एक बनाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। आप एक चीज फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम लोग क्या लिखते थे बाबू, a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बस। तो समझिए ये इतना दूर a है और ये b है, तो माइनस वाले उठा के हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए हैं। अब एक का माइनस चढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता होगा। आइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं लोग, आइए यहीं पे सिखा देते हैं। वैसे देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, पहले a का स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर करिएगा तो a का स्क्वायर a ही होता है, b का स्क्वायर कर दीजिए तो b ही स्क्वायर होता है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2ab, ये फॉर्मूला होता है 2ab। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फॉर्मूला का यहाँ लगाऊंगा 2 कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फॉर्मूला। अब देखिए ए के जगह पे यहाँ पे कॉस है, अब बी के जगह पे यहाँ पे साइन है, इसी वजह से साइन इंटू कॉस लगाया गया आदमी। अब माइनस में, अब इनको हटा दूँ, माइनस यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 है, नीचे आइए देखते हैं लोग, कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत क्या आपको बाबू, याद करिए वो दिन, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे 1, इन दोनों के यहाँ से इतना दूर के मैं मान लिखता हूँ 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, लिख दिया प्लस का 1, 2 लिख देता हूँ साइन, कोई बात नहीं साइन कॉस लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, गुना में मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, माइनस का 1 और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ ना बाबू, प्लस का 1 माइनस का 1, ये प्लस का 1 आपस में कट गया बाबू, है 2 गो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पर एगो साइन इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इनसे ये चला गया, बचा कितना बाबू 2, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो बाबू चौथा का क्या देखते हैं, तो तीसरा देखते हैं लोग, तो आइए इनको भी देखते हैं लोग कि किसके बराबर है। देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, सेक को क्या लिख सकते हैं, वेट, सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब भी बताइए, हम 10 को भी बनाना पलटना सीखे थे लोग, उल्टा करना, बराबर किसका होता है, 10 को हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, अभी हम लोग सीख के आए हैं लोग, इनको छोड़ देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग, आगे चलते हैं लोग। इसका मैं क्या एलसीएम निकाल सकता हूँ ना, इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा बाबू, कॉस कॉस का एलसीएम निकालूंगा तो कॉस ही रह जाएगा, कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कॉस से कम कॉस कट गया तो बचा 1, प्लस में कॉस से कॉस कट गया तो बचा साइन थीटा का थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। चलिए ऊपर वाला देखा जाए तो बाबू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है बाबू, फॉर्मूला याद है आपको, एक बार हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए होता क्या है, तो अभी जस्ट करवाए थे आपको a प्लस बी और a माइनस बी, क्या लिखते हैं बाबू, इनको ले लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस देखिए a का स्क्वायर मैंने चढ़ा दिया हूँ और साइन का भी स्क्वायर चढ़ा दिया हूँ, नीचे कॉस थीटा का थीटा, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक का स्क्वायर तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें तो भाई ऑप्शन में मिलाना है कि कौन सा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो एगो फॉर्मूला आपको आप जानते हो लोग ना, ये वाला याद है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 होता है,
आप जानते हो ना। तो हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहीं पे छोड़ दूं, यहीं पे छोड़ सकता हूं, और 1 को यहीं पे छोड़ के हम कॉस को उधर भेज सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। या फिर ये भी हो सकता है, या मैं क्या कर सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे भी ऊपर भी कॉस लेकर आना है। इक्वल टू 1 है, क्या मैं साइन को उधर लेके नहीं जा सकता इस साइड में, यहाँ पर बिल्कुल जा सकता हूँ। तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, हो ही जाता है। तो हम चाहें तो ये जो दिया हुआ है इसके जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई, दोनों बात इक्वल तो है। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो ऊपर में लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। नीचे वाले को तो साथ हम कुछ छेड़छाड़ किए नहीं है, कॉस थीटा। अब ये जब ऊपर जाता है तो इसका पावर 1 होता है, तो जानते हैं पावर में से घट जाता है। अब वो याद होगा, ए का पावर m इंटू बाय ए का पावर n इक्वल टू होता क्या बाबू का, ए के पावर m माइनस n होता है ना। तो मतलब कि इसमें से घट जाता है, तो हम डायरेक्ट इसका पावर क्या करते हैं, तो काट देते हैं। तो ये आया कॉस थीटा। समझ में आया, हमारा आंसर ये आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कृपया करके इधर साइड में फॉर्मूला बता देते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा लोग। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर चौथा का हम लोग चौथा देखते हैं लोग। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया जाए। बाबू 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग। 10 को हम अभी बताए थे ना, हम 10 को क्या लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और नीचे ऐसे 1 का 1 प्लस में कोट का उल्टा होता है, कॉस चला जाता है ऊपर, तो कॉस गया ऊपर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे ए, और नीचे साइन है तो साइन लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, इनको कुछ नहीं तो नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, कुछ नहीं तो 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले को हम एलसीएम लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो भाई कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। एलसीएम ले लिया तो ये जाके इससे गुना करेगा तो दे देगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में कॉस से कॉस कट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, हो गया। अब नीचे भी कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर, कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर ए, ये जाके इससे गुना करेगा, ये इससे गुना किया तो क्या आया बाबू, साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में ये इससे गुना किया तो वही हो गया कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहीं पे कर देते हैं बाबू। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, आप तो 3 हाली पढ़ लिए हैं। और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। आइए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता 1, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब आइए इनको उलट देते हैं, तो बाबू आइए उलट दीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा ना, आप जानते हो लोग ना, तो साइन स्क्वायर ए बटा में 1। आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए सामने सामने, तो आ गया साइन स्क्वायर ए बटा में एक को इससे गुना करवाइए कॉस स्क्वायर ए। बाबू साइन इंटू कॉस क्या होता है, 10 होता है क्या, 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ए है तो ए। देखिए तो ऑप्शन कौन है, ये वही आंसर है आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं लोग, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया है।